हेलो एवरीवन, मैं यशराज सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वेटरन यूट्यूब चैनल पे। और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं। एक चीज़ तो आपके साथ में ही है, मेरे पीछे है। काफ़ी दिनों से इसके बारे में भी हम लोग सोच रहे थे कि लाइक स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। तो आप लोग ने काफ़ी मेहनत की है मेरे साथ, मैंने आपके साथ में की है। और बिल्कुल अब से जो भी हमारी क्लासेस होंगी वो डेफिनेटली हमारी स्मार्ट बोर्ड पे होने वाली है। तो हालांकि कुछ चीज़ें जब बदलती हैं तो थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे ही कुछ अभी मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है, 2-3 दिन से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। बट यस, 1-2 दिन मुझे और इस पर टाइम लगेगा। तो अभी हम जो क्लासेस हैं वो अभी अब पावर पॉइंट पर ही देखेंगे। बाकी अगर हम बात करें स्वतंत्रता दिवस की, तो डेफिनेटली स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा यहाँ पे आज मोटिव था, सीधा सीधे तौर पे मुझे यहाँ पे आज कोर्स लॉन्च करना है ना। सीधे सीधे तौर पे कोर्स लॉन्च करना है। और IBPS पीओ और SBI पीओ के बारे में मुझे बताना है कि क्या कोर्सेज रहेंगे, क्या क्या डिटेल है उसकी, क्या फ़ीस रहेगी, कैसा क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग बातें करेंगे। और किस टाइप से हम लोग की क्लासेस चलेंगी, कहाँ कहाँ हमारी क्लासेस चलेंगी, है ना। और लाइक यूट्यूब पे मैं क्या कराऊंगा, पेड सब कुछ पेड तो नहीं होगा। और कैसी कैसी चीज़ें हमारी हो सकती हैं। ठीक है भाई, चलो। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपने बैच के बारे में। अभी थोड़ा सा देखो, मुझे मैंने आइडिया तो है, मैंने चलाए तो है स्मार्ट बोर्ड, लेकिन कुछ अगर गलती भी हो जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा फीडबैक के तौर पे मुझे बता देना कि सर क्या क्या चीज़ें हम लोग बदल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर सब कुछ अच्छा है तो बहुत बढ़िया है। ओके। सो अगर हम बात करें तो IBPS पीओ एंड SBI पीओ के प्रीलिम्स एंड मेंस बैच की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि क्वांट एंड रीजनिंग का है। अब इसमें बात क्या है कि क्वांट भी पढ़ाऊंगा मैं, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का ही बैच है ये। इसमें SBI भी होगा और IBPS भी होगा, प्री भी होगा, मेंस भी होगा, क्वांट भी होगा और रीजनिंग भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, मैं काफ़ी दिनों से अपनी क्लासेस में बताता आ रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरह से क्लासेस होंगी, कब से ये बैच लॉन्च हो रहा है, तो बैच लॉन्च जो है अभी ये वीडियो जैसे ही डल जाएगा, शाम तक ये वीडियो मैं डाल दूंगा करीबन। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे, अब रिकॉर्डेड फॉर्म में ही है ये वीडियो एज यू नो, तो जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तो उसके बाद में आपको वहाँ पे कोर्स जो है वो एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल मिलेगा, आप वहाँ से उसको एनरोल कर सकते हैं। और क्लासेस इसकी कब से चालू होंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले कुछ डिटेल और देख लेते हैं इसमें मैं क्या क्या यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर मैं क्वांट से स्टार्ट करूं तो क्वांट में मैं आपको क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, क्या चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस पर्टिकुलर बैच में, फिर हम लोग इसकी प्राइस की भी बात करते हैं। ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि इसकी जो प्राइस है वो जस्टिफाई है या नहीं। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप देखोगे तो वो जस्टिफाई है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके। सो क्वांट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्वांट में प्री के ऊपर भी फोकस करना होता है, एंड उसके बाद हमें मेंस के ऊपर भी फोकस करना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्री की बहुत कम ही क्लास मैं लूंगा, और कम क्लास इन द सेंस के यानी कि कुछ स्टार्टिंग में ही हमारी क्लासेस रहेंगी, जिसमें प्री में मैं आपको स्पेशली बताऊं, प्री में आपको क्या कराने वाला हूं मैं। प्री में आपको मॉक एनालिसिस भी कराऊंगा, जैसा कि RRB वाले बैच में हम लोग ने किया था। सेम मेंस में भी हमारा मॉक एनालिसिस होगा। ठीक है। अच्छा, मॉक एनालिसिस इन द सेंस कि जो भी आपको टफ मॉक लगते हैं और जो भी मेरे हिसाब से उस एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, वो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि पर्टिकुलर इस टाइप के आप मॉक लगा सकते हो, जैसा कि मैंने RRB पीओ के टाइम पे आपको बताया था। नाइस। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कुछ मैराथन टाइप की सीरीज भी लगाएंगे, जैसे कि मेमोरी बेस्ड पेपर। अब मेमोरी बेस्ड पेपर की अगर हम बात करें तो अब ये बैच जो है हमारा IBPS एंड SBI दोनों के लिए है ना। तो करीबन 5-5 साल पहले के IBPS पीओ के और SBI पीओ के हम लोग मेमोरी बेस्ड पेपर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्री वाले सेक्शन में भी। और सेम हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब जैसे मॉक एनालिसिस मैंने यहाँ बताया, यहाँ भी होगा, और सेम हमारा मेमोरी बेस्ड पेपर यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि 2021, 2020, 2019, 2018 और 2017, ये 5 साल के लगभग हम लोग मेंस के मॉक एनालिसिस भी करेंगे और मेंस के मेमोरी बेस्ड पेपर भी सॉल्व करेंगे। और सिमिलर फॉर्म में अगर मैं देखूं तो मेमोरी बेस्ड पेपर 2017 से लेके 2021 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं IBPS पीओ एंड SBI पीओ दोनों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो वो चीज हो गई जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मॉक एनालिसिस से कॉन्फिडेंस आता है कि हमें मेंस में करना क्या है, छोड़ना क्या है। क्योंकि अब हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि पहले मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर लूं फिर मेंस की तैयारी कर लूं। तो मेंस के लिए जितना ज़्यादा मेरे को, मतलब प्री के लिए जितना ज़्यादा मुझे आपको प्रोवाइड करना है मैं उतना ही दूंगा। और फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा भी कि बाकायदा आपको प्रीलिम्स कितने लेवल तक पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है।
गॉट इट। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा क्या चीजें मिलने वाली हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं वो है हमारी लाइक अब क्लासेस कैसे होंगी इसमें। ये तो सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो बात आ जाती है अर्थमेटिक की। ओके, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं क्वांट के लिए बात, ठीक है। बात आ जाती है हमारी डीआईज की। अब इन डीआईज में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है हमारी अर्थमेटिक डीआई और एक होती है हमारी लॉजिकल डीआई। ओके, और एसबीआई पीओ आपको पता है, एसबीआई पीओ मानो या फिर आईबीपीएस पीओ मानो, ये कुछ ना कुछ भाई चेंजेस करते हैं। ये कुछ ना कुछ पैटर्न को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। और साथ में ही अगर हम बात करें तो इसमें और भी सारी चीजें होती हैं, जैसे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, डेटा सफिशिएंसी हो गई, नंबर सीरीज हो गई, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सारी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भी मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये प्री प्लस मेंस दोनों का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी क्लासेस कैसे कैसे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अर्थमेटिक के मैं बता देता हूँ। अर्थमेटिक को पूरी तौर पर अगर मैं बताऊं तो अर्थमेटिक में हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट वीडियो रहेंगे हमारे। कंसेप्ट वीडियो क्यों करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। कंसेप्ट वीडियो जो हमारे रहेंगे ये हमारे रहेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, सिर्फ कंसेप्ट। अगर बात करें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम इन वर्क, एसआईसीआई, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, टाइम इन वर्क का ही पार्ट है। ट्रेन का अलग कंसेप्ट वीडियो, बोट एंड स्टीम का अलग, ये सारे जितने भी मिला जुला के अर्थमेटिक होते हैं ना, इनको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा, जो कि अभी हमारा अर्थमेटिक बेस्ट चला था, क्योंकि सबसे बेस्ट मैंने वहीं पढ़ा है। मैं खुद बताता हूँ ये चीज, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है और उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो डेली आपको इसकी क्लासेस एक अपलोड हो जाएगी और साथ में ही आपकी डेली लाइव क्लासेस भी चलती रहेंगी। साथ में ही आपकी डेली लाइव क्लासेस भी चलती रहेंगी। ये हैम्पर नहीं होगी, ये आपको डेली मिलता रहेगा, ये हैम्पर नहीं होगा। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 वीडियो आपको मैं रिकॉर्डेड देने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बता रहा हूं, अर्थमेटिक का जो बेसिक है वो पूरा रीढ़ की हड्डी है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो लाइव क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे मान के चलो एक एग्जांपल मैं बताता हूं। लाइक टाइम एंड वर्क का हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा। अब टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट जब हमने पढ़ लिया, अब जो एसबीआई में और आईबीपीएस में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करेंगे, वो लाइव क्लासेस में करेंगे ना हम लोग। जैसे मान के चलो कि मैंने क्लास चालू कर दी, 5 सितंबर से वैसे क्लास चालू हो रही है, मैंने बता दिया आपको 5 सितंबर से क्लासेस चालू हो जाएंगी। 5 सितंबर को मैंने आपको एक अर्थमेटिक का कंसेप्ट वीडियो दिया, लाइक परसेंटेज। मैंने आपको यहाँ पे परसेंटेज का चैप्टर का रिकॉर्डिंग दे दिया। अब लाइव क्लास जब 5 तारीख को होगी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको पहले ही मिल चुकी होगी। टाइम पूरा मैं बता दूंगा, टाइम टेबल पूरा आपको पूरे एक वीक का मिल जाएगा। जैसी मतलब मंडे होता है, मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी क्लासेस होती हैं, तो मंडे से सैटरडे तक का आपको टाइम टेबल पहले ही से मिल जाता है, ठीक है। तो आपको पहले ही पता होगा कि किसकी रिकॉर्डिंग मुझे मिल रही है और उसकी शाम को या फिर उसी दिन हमारी कौन सी क्लासेस होंगी लाइव में। तो जैसे ही परसेंटेज टॉपिक यहाँ पढ़ोगे तो इसके जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे मेंस में आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले दिन से हम लोग को मेंस की प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ से कंसेप्ट सीख के थोड़े से इजी क्वेश्चन सीखेंगे एंड देन उसके बाद डिफिकल्ट। कैसे, अब परसेंटेज का कंसेप्ट यहां सीखा आपने, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज के ही हम लोग सबसे पहले करेंगे इजी लेवल के क्वेश्चन। इजी लेवल क्यों, क्योंकि ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में हमारे इजी लेवल ही आएगा। फिर इसी टॉपिक में, मतलब इसी परसेंटेज टॉपिक में ही हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लासेस में करेंगे ये सारी चीजें। यहां पे हम लोग करेंगे इसके डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, और डिफिकल्ट में मैं आपको मॉडरेट भी शामिल कर दूंगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें होंगी, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ में इसमें हमारे Q1 Q2 भी होंगे और साथ ही साथ में इसमें हमारा DS भी होगा। ओके, और अगर एक और स्लॉट में इसका बनाऊं, ये सारा का सारा भी एक ही चैप्टर चल रहा है, अगर एक और स्लॉट बनाऊं तो यहां पे होंगे हमारे फ्लर बेस्ड क्वेश्चन, फ्लर बेस्ड एंड ऑप्शन सेटिस्फेक्शन। ऑप्शन सेटिस्फेक्शन वाले क्वेश्चंस आपको पता है कि ऑप्शन सेटिस्फेक्शन वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं, वो ऑप्शन सेटिस्फेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें एक पूरा क्वेश्चन दिया गया होता है और पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सफिशिएंट है इनका आंसर निकालने के लिए। तो उस तरह से तो परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो ये 4 क्लासेस हमारी ये लाइव जाएंगी और इसकी जो कंसेप्ट क्लास होगी ये हमारी रिकॉर्डेड जाएगी। तो आई डोंट थिंक लाइक गलत हो रहा है, किसी भी चैप्टर के साथ कुछ भी यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है भाई। तो सेम कहानी होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, सेम कहानी टाइम एंड वर्क के लिए, सेम कहानी स्पीड टाइम डिस्टेंस के लिए। तो ये सारी कहानी हमारी सेम चलती रहेगी। नेक्स्ट, अब सर यहां पे डीआई की तो आपने चर्चा ही नहीं करी कि अर्थमेटिक वाली डीआई कब होगी।
यहाँ पे तो सिर्फ आप यही कर रहे हो ना। तो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले ये कंसेप्ट वाली चीजों को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही हमारा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग वहां पे क्या करेंगे, डीआईज वाला पोर्शन भी इकट्ठा चालू कर देंगे, जिसमें क्या होगा, मैं इस वाले बैच में अगर मैं आपको बताऊं, जो आईबीपीएस एंड एसबीआई नामक बैच है, इस वाले बैच में अर्थमेटिक डीआई कराऊंगा, जो कि लॉजिकल सेंस में पूछी जाती है। लास्ट ईयर में 2021 की आपको याद दिलाता हूं, एक ट्रेन बेस्ड डीआई पूछी गई थी केसलेट। अब वो उसमें क्या था, वो थी तो अर्थमेटिक की डीआई, लेकिन वो ऐसा फॉर्मेट बनाया था उसका, इस तरह से उसको घुमा के दिया था कि वो लॉजिकल डीआई बन गई थी एक तरह से। तो आपको पता पड़ेगा क्या कि अर्थमेटिकल डीआई जो कि लॉजिकल सेंस में होती है ना, वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कराऊंगा, और ये सारी चीजें हमारी इसी क्लास में चलेगी। तो ये हो गया हमारा पूरा ओवरऑल एक क्वांट का सिलेबस जो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो हमारा कुछ भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो यहां छूटेगा। अब क्वांट में बात करूं नंबर सीरीज की, वो भी मैं कराऊंगा। डेटा सफिशिएंसी मैंने बता ही दिया है, हर चैप्टर वाइज करेंगे, और फिर जैसे ही चैप्टर वाइज खत्म हो जाएंगे फिर हम लोग इसकी डिटेल में भी करेंगे। ठीक है, चलो भाई प्राइस की भी बात करता हूं, रीजनिंग पे आ जाता हूं पहले। अब रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए क्या कहानी है भाई, देखिए अब रीजनिंग भी मैं आपको प्री प्लस मेंस कराऊंगा। ओके, अब प्री प्लस मेंस रीजनिंग का फायदा क्या है, सबसे पहली चीज, प्री अगर मैं बोलता हूं ना, अब वो क्वांट के लिए हो प्री, या फिर हमारा क्वांट के लिए प्री हो, या फिर वो हमारा रीजनिंग के लिए प्री हो, वो किसी भी का भी प्री हो, हम लोग हमेशा प्री के लिए बात करते हैं किस चीज की, स्पीड की। तो ये चीज मैं आपकी बूस्ट कराऊंगा इस पर्टिकुलर बैच में, या फिर बोल सकते हैं यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस होंगी जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो आप, लेकिन इस बैच के थ्रू आपकी वो सारी चीजें जो है स्पीड अप्रोच और ये कैलकुलेशन वाला जो भी फंडा है, ये आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो प्री का मतलब यही होता है कि प्री में मैं आपकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छे से करवा सकता हूं, तो इसलिए प्री और मेंस दोनों की क्लासेस। तो मेंस हम लोग पहले दिन से ही ट्राई कर लेंगे भाई, पहले दिन से ही चालू कर देंगे हम लोग पढ़ना। डन। अच्छा, और यहां पे मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि मॉक एनालिसिस और ये सारी चीजें, मेमोरी बेस्ड पेपर, ये सारा आपको मिलता रहेगा, जो भी आपको एड ऑन होती हैं, जो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती हैं चीजें, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अच्छा, अब मेंस की बात आ जाती है, तो मेंस में क्या कहानी होती है, रीजनिंग वाले अगर पर्टिकुलर टॉपिक में बात करूं तो देखो, जैसे मैंने क्वांट में बताया था कि यहाँ पे हम लोग मेमोरी बेस्ड पेपर भी करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग मेमोरी बेस्ड पेपर करेंगे, वही 2017 से लेके 2021 तक, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस दोनों, यानी 10 पेपर्स आपके ये हो जाएंगे। कैसे 10 हो जाएंगे भाई, 2017 से 2021 5 साल हो गए हमारे, 17 18 19 20 21, तो एसबीआई के 5, आईबीपीएस के 5 हो गए 10, यानी कि सेम मेमोरी बेस्ड पेपर क्वांट में होंगे 10, और यहाँ पे रीजनिंग के भी होंगे 10, तो कुल मिला के हमारे पास पूरे के पूरे 10, और 10 अगर सेक्शनल वाइज देखें तो 20 पेपर मेंस के हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं पहले से, जो स्टूडेंट नहीं करते हैं, और जो सबसे बड़ी गलती होती है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि हमें पढ़ना किस तरह से है ना, यहां से एक बार स्टार्ट करके कॉन्फिडेंस ले लेंगे, और फिर पता कर लेंगे कि हमें पढ़ना किस तरह से है। अब रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपको मैं पजल्स भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ाऊंगा, हर पजल को किस तरह से किया जाता है वो बात करेंगे। एसबीआई और आईबीपीएस जो चेंजेस करती है, वो चेंजेस हम लोग यहां पता करके फिर नए चेंजेस भी पता करेंगे कि 2022 में और क्या चीजें हो सकती हैं, उन टाइप की चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे जो एक्सपेक्टेड हो सकती है हमारे लिए। गॉट इट। ओके, सो ऐसा ही हम लोग प्री में भी करेंगे, प्री में मेमोरी बेस्ड मॉक एनालिसिस, और जो भी मुझे रीजनिंग के लिए फ्रूटफुल मॉक टेस्ट लगेगा कि लाइक XYZ कंपनी बहुत अच्छी है मॉक लगाने के लिए, आईबीपीएस और एसबीआई के लिए, आपको मैं बोल दूंगा कि भाई यहां से आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गई ओवरऑल बात हमारी किसकी, एसबीआई आईबीपीएस पीओ बैच की, जो कि कंबाइंड आने वाला है, अलग अलग बैच ये नहीं आने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी सारी चीजें बताऊंगा, डेटा सफिशिएंसी और ये वो फलाना ढिमका, जितनी भी चीजें आती हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है, क्यों अटेम्प्ट करना है, वो चीजें हम लोग देखेंगे मॉक एनालिसिस में। तो मॉक एनालिसिस इज द की, और इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बातें करने वाला हूं, क्योंकि आरआरबी वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिला इस चीज से। तो प्री में भी और मेंस में भी दोनों चीजों में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, वो है हमारी लॉजिकल डीआई एंड लॉजिकल पजल। ओके, तो एक बैच हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, वो क्या था, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ बैच। तो एक तो ये बैच है, ठीक है, और एक ये बैच है,
दो बैच हैं, लेकिन दोनों बैच को मैंने थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, स्लाइड दिखाऊंगा जहां पे उसकी प्राइस एंड ऑल है। पहले पूरा डिटेल समझ लो। तो लॉजिकल डीआई इन लॉजिकल पजल अलग से क्यों? क्या सर इस वाले बैच में नहीं कराओगे? मैंने बताया था, आप ध्यान से सुनोगे चीजों को तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं इसमें एग्जाम ओरिएंटेड आपको करा तो दूंगा, लेकिन अगर आपको डेली सारी चीजें मैं देने लगूं, यहां पे लॉजिकल डीआई और लॉजिकल पजल डेली देने लगूंगा ना, तो जो पूरा सिलेबस है हमारा क्वांट और रीजनिंग का वो कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा मैं, और आप भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पे मैं आपको एग्जाम रिलेवेंट चीजें दूंगा, तो अर्थमेटिक जो लॉजिकल सेंस में बनती है वो मैं यहां पे दूंगा आपको, लेकिन जो प्योरली लॉजिकल डीआई बनती है, प्योरली लॉजिकल डीआई बोले तो स्कैटर ग्राफ पहली बार 2019 में आए, किसी को नहीं पता था। कैंडल स्टिक पहली बार आ गई, किसी को नहीं पता था। कैंडल स्टिक में बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन बना रही है दुनिया, कैंडल स्टिक में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बना रही है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। कैंडल स्टिक एक हमारा स्टॉक बेस्ड डीआई है और उसमें स्टॉक के बारे में ही चर्चा होती है, लेकिन दुनिया उसमें बोट एंड स्टीम भी बना रही है। मॉक टेस्ट वाले कुछ भी बना रहे हैं उसमें, ट्रेन के कंसेप्ट डाल दिए, किसमें? कैंडल स्टिक में। पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी ग्राफ है, जो भी न्यू टाइप के ग्राफ हैं, न्यू चार्ट्स हैं, न्यू चार्ट्स, अब ये न्यू चार्ट्स बहुत सारे हैं भाई। बबल तुमने सुना है, फनल तुमने सुना है, कैंडल तुमने सुना है, स्कैटर तुमने सुना है, बाकी जो इसके अलावा भी जो चार्ट्स है ना, उन चार्ट्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर बैच में। और जो भी लॉजिकल पजल्स होती है ना, वो भी हम लोग इसमें बात करेंगे। यानी फुल ऑन ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल ऑन हमारा ये LRDI टाइप का ये क्वेश्चन मतलब बैच हो जाएगा हमारा, और इसमें बहुत शानदार आपको डीआई मिलने वाली है और बहुत शानदार आपको पजल मिलने वाली है। मतलब एसबीआई में अगर आप एसबीआई पीओ से पहले और आईबीपीएस पीओ से पहले अगर ये चीज करके जाते हो ना, डेफिनेटली आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहने वाला है कि आप खुद बोलोगे कि नहीं सर वो बहुत सही स्टेप था आपका कि आपने वो बैच लॉन्च किया था। मैं चाहूं तो इसमें भी ये चीजें करा सकता हूं, लेकिन मैं चाह नहीं रहा हूं, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं ये चीज, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है ना इसका बहुत ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि क्वांट रीजनिंग दोनों चीजें हैं और हमें दोनों चीजें बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्त, है ना। इसलिए ये वाली चीज अलग से रहेंगी। अब इनका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, वो तो आपको एप्लीकेशन पे जब देखोगे कोर्स तो आपको वहां पे दिख जाएगा बकायदा। लेकिन अभी मैं इनकी प्राइस बता देता हूँ, काफी टाइम से मैं आपको इनकी डिटेल बता रहा हूँ, हालांकि आपको पता पड़ गया होगा किस तरह से हम लोग रन करने वाले हैं ये सारी चीजें। अच्छा, ये बैच लॉन्च हो रहा है 15 अगस्त, यानी आज से, आज रात से ही आपको दिख जाएगा ये, और ये चलेगा। इसका एनरोलमेंट मैं बता दूं, इसका एनरोलमेंट 5 सितंबर तक चलेगा, मतलब उसके बाद बंद हो जाएगा? नो यानी कि इस ड्यूरेशन में अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आपको 15 अगस्त के तौर पे 15% का मैं डिस्काउंट दे दूंगा। ओके, और ये डिस्काउंट कोड जो है वो आपको वहीं पे अपनी एप्लीकेशन पे दिख जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त से 5 सितंबर, आजादी दिवस से हमारा कहां तक, शिक्षक दिवस तक। और शिक्षक दिवस से हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी। 15 अगस्त को आजादी से चालू करके शिक्षक दिवस से हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस अपनी स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो यहां पे आपको 15% का डिस्काउंट सिर्फ इसी ड्यूरेशन पे मिलेगा, 15 से लेके 5 सितंबर तक। उसके बाद आप एनरोल कर सकते हो, बट वहां पे डिस्काउंट मैं नहीं दूंगा, ये जो 15% का डिस्काउंट है, दैट्स ऑल। ओके, सो बात कर लेते हैं इनकी प्राइस की और ये वैलिडिटी की। प्राइस और वैलिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आ जाता हूं अपनी स्क्रीन पे आगे। तो एक ब्लैंक स्क्रीन मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैं यहां पे बताना चाहता हूं आपको बहुत अच्छे से। देखो, आपके पास आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन अभी नहीं है। और अगर इसका नोटिफिकेशन नहीं है तो इसकी मेंस की डेट भी हमारे पास नहीं है। इसकी मेंस की डेट हमारे पास है, बट वो भी टेंटेटिव है, यानी इसकी भी मेंस की डेट हमारे पास नहीं है, लेकिन मेंस का हमारे को मंथ पता है कि कब ये होने वाला है। बट अगर हम देखें एक्चुअल में तो इनकी मेंस की डेट नहीं है। अब मेंस की डेट से क्या होता है, अब जो वैलिडिटी होती है ना हमारे को उसकी, ये जो वैलिडिटी होती है ये होती है मेंस की डेट तक। अगर मान के चलो एसबीआई का नोटिफिकेशन आता ही नहीं है भाई, अब क्या करेंगे, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला उसने। अब मान के चलो उसने दिसंबर में या नवंबर में नोटिफिकेशन निकाला और जनवरी या फिर फरवरी में उसने मेंस कराया, तो भाई जब तक मेंस नहीं होगा ना तब तक इसकी वैलिडिटी है। क्लासेस मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा, पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन आप इसको एक्सेस कर सकते हो मेंस डे तक। इसका मेंस ओवर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके मेंस, क्योंकि ये बैच जो है ना ये दोनों एग्जाम को कवर कर रहा है। और अगर ये दोनों एग्जाम को कवर कर रहा है तो आपको जब एसबीआई पीओ का जिस दिन मेंस होगा उस तारीख तक इसकी लास्ट डेट है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर इधर पे स्लाइड लेके आपको बता दिया। नाउ
अब हम लोग बात कर लेते हैं कोर्सेज की कुछ प्राइस की। तो जो मैंने आपको बताया था एसबीआई पीओ, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि लाइक एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ का जो हमारा बैच है, इसमें जो हमारी चीजें हैं, हालांकि मैं बता तो चुका हूं डिटेल में, कोई तो दिक्कत है नहीं। क्वांट और रीजनिंग का जो हमारा बैच आएगा, क्वांट और रीजनिंग का, इसमें हमें क्या क्या प्री प्लस मेंस तो है ही, क्वांट एंड रीजनिंग दोनों अगर आप कंबाइंड वाला बैच लेते हैं ना, तो आपको ये पड़ेगा 2500 का, एंड दिस इज नॉट द डिस्काउंटेड अमाउंट। इस पे 15% का डिस्काउंट और लगा लोगे तो आपको ये प्राइस कम मिल जाएगी। और ये डिस्काउंट जो है वो 5 तारीख से 15 तारीख तक ही वैलिड है, मतलब 15 तारीख से 5 तारीख तक। तो 15 तारीख से 5 सितंबर तक ये आपका वैलिड है। ओके, चलो अभी थोड़ा सा अपना हाथ थोड़ा सा कच्चा है अभी इसमें, लेकिन अपन बहुत जल्दी पक्के हो जाएंगे, तुम लोग को भी पता है। 5 सितंबर तक ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्काउंट कोड हमारा वैलिड रहेगा 2500 का, ये बिना डिस्काउंट का है। ठीक है, तो ये क्वांट प्लस रीजनिंग प्री मेंस, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। अच्छा भाई, अगला क्या है। अब बहुत से दोस्त ऐसे हैं हमारे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे, बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर हमें रीजनिंग नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्वांट दे दो, हमें रीजनिंग चाहिए ही नहीं। तो मैंने बोला कि भाई ओनली क्वांट अगर आपको चाहिए ना, तो ओनली क्वांट सेम वही क्लासेस रहेंगी, सेम वही क्लासेस। यानी कि इस वाले बैच में क्या होगा, क्वांट की क्लास अलग रहेगी, रीजनिंग की क्लास अलग रहेंगी। लेकिन अगर आप इस वाले बैच में आते हो तो क्वांट की जो क्लास होंगी ना, वही क्लासेस उस वाले में ही मिलेंगी, मतलब क्लासेस का डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन फिर आपको रीजनिंग की क्लास जो है ना, वो देखने का मौका नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं। तो यहां पे क्या होगा, ओनली क्वांट अगर आप परचेज करना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, तो डेफिनेट कर सकते हो। और इसमें जो हमारी प्राइस है वो 2000 रुपीज है, और ये भी हमारा डिस्काउंटेड अमाउंट नहीं है, यानी कि इस पर भी कोड लगा के डिस्काउंट ले सकते हो, जो कि 15 अगस्त से 5 सितंबर तक वैलिड रहेगा कोड। फिर इसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये चीज मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं जिससे आपका पैसा थोड़ा सा सेव हो सके। ओके, तो ये ओनली क्वांट वाली बात हो गई, इजी है। अच्छा, अगर हम अगली बात करें तो अगली बात है हमारे पास, जो अभी मैंने लॉजिकल डी एंड लॉजिकल पजल के बारे में बताया। तो जैसा मैंने अभी कुछ एक एड ऑन बैच चालू किया था आरआरबी के टाइम पे, एक अर्थमेटिक बैच, तो वो हमारी हमेशा के लिए क्या बन गई, वो एक बैकबोन बन गई अर्थमेटिक का बैच। तो अर्थमेटिक के बैच से हमें क्या समझ में आया कि यार यहाँ से कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और स्टूडेंट ने किए भी दोस्त, क्योंकि अर्थमेटिक वहां पे मैं खुल के पढ़ा पाया था। तो मैं चाहता हूं कि लॉजिकल डी आई लॉजिकल पजल भी मैं खुल के पढ़ा पाऊं। तो खुल के पढ़ाने के लिए एक मुझे पूरा पर्टिकुलर बैच चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं कि वहां पे मैं कभी क्वांटिटी कंपैरिजन पढ़ा रहा हूं, कभी अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं, कभी ये वो नहीं। एक खुल के अगर पढ़ाना है ना, तो डेली वहां पे क्लास हमारी लॉजिकल डीआई लॉजिकल पजल, ऐसी चीज। और फिर एग्जाम तक सोचो ना, तुम कितनी लॉजिकल डीआई कितनी लॉजिकल पजल कर लोगे, माइंड कहां से डेवलप नहीं होगा आपका। ऑटोमेटिकली सारे ग्राफ्स आपको समझ में आ चुके होंगे, कुछ भी अगर वो नई चीज ट्राई करना चाहता है एग्जामिनर, वो चीज आपने पहले ही पढ़ी होगी। तो मेरी मानो तो इस बैच में तो इनरोल आप करना ही करना, अभी बाकी वो आपके ऊपर है कि आप किस बैच में इनरोल करना चाहते हो। लेकिन मेरे लिए पर्सनल जो मेरा सजेशन है, अगर आप मेरी बात मानते हो, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि इसमें जरूर इनरोल कीजिएगा। लाइव क्लासेस होंगी, इसकी वैलिडिटी भी अगर आप देखोगे तो मेंस की होगी, मतलब मेंस की डेट तक होगी। जैसे ही हमारा एसबीआई पीओ का मेंस होगा ना, उस दिन तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। लॉजिकल डी एंड लॉजिकल पजल फॉर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ, क्योंकि इन्हीं दोनों एग्जाम में ये चीज आती है। अब बोलोगे सर वो दोनों बैच, अगर ये दोनों बैच कंबाइन करके एक कंबाइंड मुझे वो बता दो, लाइक क्या कहते हैं उसको, प्राइस बता दो। तो ऐसा मैंने नहीं किया है, कंफ्यूज नहीं किया है। 3 सोर्स रहेंगे हमारे, 3 चीजें रहेंगी। एक जगह आपको ये दिखेगा, पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना पहली बात तो। एक जगह आपको ये दिखेगा, उसमें नीचे अमाउंट रहेगा, जैसे कूपन कोड लगाओगे तो आपको 15% का डिस्काउंट। एक जगह आपको ये मिलेगा जिसमें प्राइस ये दिखेगी, अगर आप ओनली क्वांट लेना चाहते हो 15% का डिस्काउंट, डिस्काउंट कोड लगाने के बाद। और एक ये मिलेगा, और ये है हमारा 1000 रुपीज का, इसमें मैंने डिस्काउंट कोड नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है भाई, उसका भी रीजन मैं बता देता हूं। क्योंकि यार देखो बात ये है कि ये जो बैच है ना बहुत लंबा जाएगा, और ये एड ऑन बैच है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूं, बट अभी मैंने इसमें कोई भी प्लान नहीं किया है कि इसमें कोई मैं डिस्काउंट डालूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्राइस बहुत सही है, और आप इतना कर सकते हो, आप इतना कर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो ये लॉजिकल डी एंड लॉजिकल पजल का बैच है। अब ये तीनों बैच आपके सामने हैं। अब इसमें मॉक एनालिसिस का मतलब क्या है भाई, मॉक एनालिसिस इसमें कैसे कराओगे। अब जो भी ऑलरेडी हमारे पास एग्जाम में आ चुकी है ना डीआई, उसको बेस मान के उसका भी तो एनालिसिस करना होगा ना हमें।
दैट्स वाई ये मॉक एनालिसिस है कि हम पता करेंगे 2017 में कितनी लॉजिकल डीआई आई थी, 18 में कितनी आई थी, 19 में कितनी आई थी, 20 में कितनी आई थी, 21 में कितनी आई थी। और सेम अगर हम लोग देखें तो लॉजिकल पजल कितनी कितनी किस ईयर आई थी, तो हमारा इस साल क्या एक्सपेक्टेड है, इसलिए ये मॉक एनालिसिस। मॉक यानी कि एग्जाम के जो पेपर हो चुके हैं मेमोरी बेस्ड वो भी एनालिसिस करेंगे, और जो मॉक हम लोग देते हैं, आप लोग देते हो, उसको भी एनालिसिस करेंगे। सो ओवरऑल यही बात है। अब आपको क्या करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे वेटरन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्योंकि ये जो कोर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे चलेंगे, ये विंडो पे पीसी पे अवेलेबल नहीं है। और इसको मैं अवेलेबल करना भी नहीं चाहता हूं। मैं कर सकता हूं बट मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो फालतू के एलिमेंट्स होते हैं वो फालतू के कोर्स इधर उधर करते हैं, पायरेसी करते हैं, और वो चीज मैं नहीं चाहता कि मेरे कोर्सेज या फिर स्टूडेंट्स जो पे करके पढ़ रहे हैं उनके साथ में कुछ भी भेदभाव हो। तो वेटरन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। ओके, ये आपको दिख जाएगी, जो हमारा लोगो है वही लोगो है इसका, इसको डाउनलोड कीजिए। और 15 तारीख आज है, 16 तारीख से आपको बैचेस दिख जाएंगे, या फिर 15 मिडनाइट से आपको वो बैचेस दिखने लगेंगे। वहां पे आप लोग कूपन कोड लगा के एनरोल कर सकते हो। सिर्फ 15 तारीख तक मैं ये, मतलब 5 तारीख तक, 5 सितंबर तक डिस्काउंट कोड लगाऊंगा। उसके बाद आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं नहीं भी सुन पाऊंगा, क्योंकि क्लासेस हमारी उसी दिन से चालू हो जाएंगी। तो क्लासेस एनरोल करने के लिए जो समय है वो आपके पास 15 से 20 डेज है। और क्लासेस में 5 सितंबर से क्यों चालू कर रहा हूं, उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि अभी ऑलरेडी आरआरबी का जो बैच है वो हमारा चल रहा है, और उसकी भी कुछ क्लासेस अभी मेरी बची हुई हैं, तो मेरे पास भी टाइम होना चाहिए। ओके, सो क्लासेस हमारी 5 ऑफ सितंबर से चालू हो जाएंगी। आई थिंक सब कुछ आपके सामने क्लियर है, मैंने वो सारी डिटेल आपको बता दी है जिसके लिए आप लोग परेशान हो रहे थे काफी टाइम से। तो ये रहा भाई हमारा बैच, जो कि आपका इस साल का सबसे बड़े एग्जाम का बैच है, और ये एग्जाम हमको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। मेरी मेहनत, आपकी मेहनत, दोनों की मेहनत जब जुड़ेगी तो डेफिनेटली हम लोग इस चीज को क्रैक करेंगे। सो आज के लिए इतना ही गाइस, सो थैंक यू सो मच। सो नाउ वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग कि बोर्ड पे आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि मैं बोर्ड पे इधर पे आपको पढ़ाऊं। हमारा जो वेटरन यूट्यूब चैनल है, हमारी जो फैमिली है, वो इस बोर्ड रूपी शिक्षा को भी प्राप्त कर सके। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा सोचा, ये एक छोटा सा मेरा कदम है। आपके बाकी और जो कदम होंगे वो मुझे थोड़ा सा और अच्छा मोटिवेट करेंगे, और मेरे को और अच्छी चीज़ें क्वालिटी में आपको देने का एक अवसर मिलेगा। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे से निकलती नहीं है, लेकिन तब भी मैंने आपके सामने निकाल के रख दी। ठीक है, तो ये था ओवरऑल हमारा बैच। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।